हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्विक लर्निंग विद एबीएस। मैं हूं अरुण। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्विक रिवीजन करने में हेल्प करने वाला हूं। ये क्विक रिवीजन हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखकर करेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस इस टॉपिक से लगभग हर बार क्वेश्चन फ्रेम करता ही है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। यूपीपीसीएस जब भी यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करता है तो या तो उनको मैचिंग की फॉर्म में पूछता है, या तो उन क्वेश्चंस की आपसे वो क्रोनोलॉजी पूछता है। तो आपको सिंपली बस ये याद रखना है कि कौन सा विद्रोह कब हुआ और उसका नेतृत्वकर्ता कौन था और कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो पहला है सन्यासी विद्रोह। ये 1763 से लेके 1820 के बीच में हुआ था, बंगाल में हुआ था और अकाल के पश्चात हुआ था। बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसके पश्चात ही विद्रोह हुआ था। विद्रोह के होने का कारण था कि तीर्थ स्थलों की जो यात्रा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेजों ने। इसका नेतृत्व मंजर शाह, मूसा शाह और भवानी पाठक ने किया था। इसका जो दमन था वो वारेन हेस्टिंग ने किया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठम में मिलता है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका उल्लेख किया है। इनका जो नॉवेल है आनंद मठ, उसमें इसका उल्लेख किया है सन्यासी विद्रोह का। दूसरा है फकीर विद्रोह, जो कि धार्मिक विद्रोह था। इसका जो नेतृत्व करता था वो मजनून शाह था। ओके। पाइका विद्रोह। पाइका एक जनजाति, पाइक नहीं, ये पाइका होगा। पाइका एक जनजाति है जो उड़ीसा में पाई जाती है। तो पाइका जनजाति का ये विद्रोह जो हुआ था वो सशस्त्र विद्रोह था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। पहली चीज ये है। दूसरी बात ये है कि राजा द्वारा इन्हें जो भूमि आवंटित करी गई थी, अंग्रेज उस पर इन भूमि के जो अधिकार थे इनके, उनका हनन कर रहे थे अंग्रेज। मतलब इनको या तो भूमि से बेदखल कर दे रहे थे या उनका शोषण कर रहे थे। इनका जो नेतृत्व करता था वो बख्शी जगबंधु नेतृत्व करता था इसका। पाइका विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो बख्शी जगबंधु थे। ओके। अहोम विद्रोह, ये 1828 से 1833 के बीच में हुए थे, असम में हुए थे और इनके नेतृत्वकर्ता कुमार गोमधर और कुमार रूपचंद थे। ये हुए क्यों थे? 1833 में जो नॉर्थ असम का पार्ट था वो महाराजा पुरंदर को दे दिया था अंग्रेजों ने, उसके विरोध में। फराजी या फिर फरेजी विद्रोह, ये बंगाल में हुए थे 1838 से लेकर 1857 के बीच में। इनका जो पहले जो नेतृत्व करता था वो शरीयतुल्लाह था, उसके बाद उनके पुत्र दादू मियां का नेतृत्व किया था। अंत में ये जो फराजी विद्रोह था, ये बहावी आंदोलन में ये विद्रोही जो थे वो शामिल हो गए थे। अगला विद्रोह कोका विद्रोह या कोका आंदोलन, ये 1840 से 1872 के बीच में हुआ है। इसकी शुरुआत धार्मिक आंदोलन के रूप में हुई थी, सिख धर्म में सुधार करने को लेके। पंजाब में जो भगत जमारमल थे, उनके शिष्य थे बालक सिंह, वो इसके नेतृत्व करता थे। इससे जुड़े हुए एक और पर्सन थे 1863 में, राम सिंह कुका। इन्होंने आगे चलकर नामधारी आंदोलन चलाया 1957 में। नामधारी आंदोलन कब चलाया? 1957 में। किसने चलाया? राम सिंह कुका ने। अगला है गडकरी विद्रोह। ये महाराष्ट्र में हुआ था, 1844 में महाराष्ट्र में हुआ है। दाजी कृष्ण पंडित जो थे इसके नेतृत्व करता थे। जो गडकरी थे ना, वो गडकरी मराठों के सैनिक हुआ करते थे। ओके। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह 1824 से 29 के बीच में हुआ है। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह कर्नाटक में हुआ था। राजा मल्ला सरजा जो थे उनके उत्तराधिकारियों को मान्यता न देने के विरोध में विधवा चेन्नम्मा ने विद्रोह किया था। जो विधवा चेन्नम्मा थी वो राजा मल्ला सरजा की वाइफ थी और उनके जो उत्तराधिकारी थे मल्ला सरजा के, उनको अंग्रेज मान्यता नहीं दे रहे थे। इस वजह से उन्होंने ये विरोध किया था, रानी चेन्नम्मा ने, जो कि विधवा थी उस टाइम पे। बघेरा विद्रोह, ये बड़ौदा में हुआ था, गुजरात बड़ौदा। बेलूपंथी विद्रोह, ये त्रावणकोर केरल में हुआ है। ओके। अब कुछ जनजाति विद्रोह इनको देख लेते हैं। खासी विद्रोह 1830-33 से 1833 के बीच में हुआ था। नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में हुआ था और इसके जो नेतृत्व करता थे वो तीरथ सिंह थे। ये कई बार पूछा गया है, रिपीटेड मोड पे पूछा जाता है। कोल विद्रोह 1831 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में। इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं सुरगाराम है और बुद्धो भगत हैं। अगला है संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में हुआ है। संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानो हैं। इसके संथाल विद्रोह के होने का कारण था जमींदार संतालों को भूमि से बेदखल कर रहे थे। ज्यादातर जो विद्रोह हुए हैं वो राजस्व को लेके, या तो राजस्व बढ़ा दिया या घटा दिया या फिर जमीन से उनको बेदखल किया गया। बेसिकली
अंग्रेजों ने जो शोषण किया था किसानों का या फिर आदिवासियों का, उसको लेकर सारे विद्रोह हुए। संताल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। अगला है खोंड एवं सवार विद्रोह एवं सवार विद्रोह 1855 से 57 में। ये हुआ था पूर्वी भारत में, मतलब उड़ीसा साइड में, जहाँ पे नए कानूनों का भय था। जो जनजातियां थी उनको नए कानूनों का भय था। जमींदारों प्लस साहूकारों का प्रवेश था उनके एरिया में, इससे उनको प्रॉब्लम थी। और नरबली प्रथा जिसको वो मोरिया बोलते थे, पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। इसके विरोध में खोंड एवं सवार विद्रोह हुआ था 1855 से 1857 के बीच में। कहाँ पे हुआ था? पूर्वी भारत में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोई 1855, उसके बाद राधाकृष्ण दंडसेना 1856 में, उनके बाद। अगला है मणिपुर विद्रोह, नागा विद्रोह या फिर जलियाग्राम विद्रोह। ये सारे नाम इसी के हैं, आप इसको कुछ भी बोल लें। मणिपुर विद्रोह, नागा विद्रोह या फिर जलियाग्राम विद्रोह 1891। इसका नेतृत्व जैदुनांग ने किया था, जिनको 1930 में फांसी दे दी गई थी। जैदुनांग ने एक आंदोलन चलाया था, हरका धार्मिक आंदोलन। जैदुनांग को फांसी देने के बाद इसका नेतृत्व रानी गडल्यू ने किया था 1932 में। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। नेहरू जी ने इनको गडल्यू को रानी शब्द ऐड कर दिया था इनके नाम के आगे, मतलब गडल्यू थी तो रानी शब्द इन्होंने आगे लगाया था, रानी शब्द इनको दिया था इन्होंने, नेहरू जी ने। अगला विद्रोह मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ये 1899 में हुआ है, रांची क्षेत्र में हुआ था। यहाँ इस विद्रोह को महान हलचल भी कहा जाता है। यूपीएससी शायद 2020 में ये पूछा गया था, उलगुलान विद्रोह। मुंडा विद्रोह हुआ क्यों था? लक्ष्य था शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना, पहली चीज। दूसरा था एकेश्वरवाद पर बल देना। जो बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। वो एकेश्वरवाद पर बल देते थे और इनको धरती बाबा भी कहा जाता था। बिरसा मुंडा है, इनको धरती बाबा कहते थे। करना देना, मुंडा राज्य की स्थापना करना, ये कुछ इनकी विशेषताएं थी इस जो विद्रोह था उसकी। अगला है चौर विद्रोह। ये 1768 में बंगाल में हुआ है, मेदिनीपुर में। हुआ क्यों था? भू राजस्व और अकाल की वजह से आदिम जनजातियों ने ये विद्रोह किया था। रामोशी विद्रोह 1822 से लेके 1841 तक हुआ है और ये महाराष्ट्र में हुआ था। चित्तूर सिंह एवं नरसिंह दत्तात्रेय इसके नेतृत्व करता थे। विद्रोह का कारण था अकाल प्लस भूख की समस्या। साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था। अगला है रंपा विद्रोह। ये आंध्र प्रदेश में हुआ था 1922 से 1924 में, गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र में। साहूकारों द्वारा शोषण, वन कानूनों का उल्लंघन, सूदखोरी, बेकारी के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता थे। ये आपने बहुत बार सुना होगा, अल्लूरी सीताराम राजू किसके नेतृत्व करता है, तो आपको याद रखना है रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता है। आंध्र प्रदेश में विद्रोह हुआ था 1922 से 1924 के बीच में, गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है इन विद्रोह में, आपको इनकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है। क्रोनोलॉजी, और उसके बाद कहाँ पे हुआ और नेतृत्व करता। बस यूपीपीसीएस आपसे इतना ही पूछेगा, आपको इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं। और इसके बाद अगले जो पार्ट से मैं लाता रहूंगा। यूपीपीसीएस का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता 14 मई 2023 को, तब तक मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सामग्री लाता ही रहूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।